हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और ये जो वीडियो है आपका इसके ऊपर कि एग्जाम इन विच इंग्लिश इज नॉट आस्क्ड। मतलब कोई ऐसा एग्जाम बताइए जिसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता हो। ठीक है, तो अभी तक तो यही है सिनेरियो चला रहा है कि इंग्लिश के बिना कोई कंपटीशन होता ही नहीं है। बट फिर भी एक दो कंपटीशन ऐसे हैं जहाँ पे इंग्लिश के बिना काम चल जाएगा। जैसे अभी अब हम बताएं आपको, जैसे अगर आप एसएससी की एग्जाम देंगे, ठीक है, तो इसमें इंग्लिश रहता है, बल्कि इसके तो अलग पेपर होते हैं। अगर सीजीएल दीजिएगा इसके अलग से 200 नंबर है। चलिए, एसएससी की हो गई। बैंक पीओ या अगर क्लर्क की बात कर लें तो यहां भी इंग्लिश चाहिए आपको। प्रीलिम्स में भी चाहिए और मेंस में भी चाहिए, प्लस मेंस दोनों जगह पूछा जाता है। तो आपका मामला फंस गया। यही इंडिया में दो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट करती है जॉब के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं है, मान लीजिए इसमें आप नहीं बढ़ पा रहे तो निराश नहीं होना है। आपके लिए है, आपने नाम सुना होगा IBPS। ठीक है, यहां लिख देते हैं IBPS RRB, डेट इज रीजनल रूरल बैंक का पीओ का क्लर्क, दोनों जगह आप इंग्लिश ऑप्शनल है। इंग्लिश या फिर हिंदी में भी दे सकते हैं। तो जहां आपको इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल आ गया तो आप हिंदी ले लीजिए, बना लीजिए। क्लियर हो गया। एक एग्जाम तो ये है। दूसरा है रेलवे का एग्जाम होता है, रेलवे आरआरबी। आरआरबी का मतलब हो गया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, इसमें ग्रुप सी एंड डी का एग्जाम के लिए जहां ऐसा रहता है ग्रुप सी ग्रुप डी, तो आप इस तरह के एग्जाम में आपको इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा। यानी आईपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क में इंग्लिश ऑप्शनल है। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। और रेलवेज में क्या है, इंग्लिश पूछते ही नहीं है, इंग्लिश का एक सवाल नहीं आएगा आपको। तीसरा होता है स्टेट एसएससी। बहुत सारे स्टेट एसएससी में इंग्लिश का ऑप्शन ही नहीं, मतलब इंग्लिश पूछते ही नहीं है। कई सारे स्टेट है, जैसे अभी झारखंड का निकला हुआ, झारखंड एसएससी निकला हुआ है। ठीक है, तो कई ऐसे एग्जाम है जहां वहां पे इंग्लिश पूछते ही नहीं है, या पूछते हैं, कहीं पूछते ही नहीं है, कई तरह की चीजें हैं। तो ऐसा भी ऑप्शन है। तो आपको बेसिकली ये 3 एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। अगर आप पूछना चाहें कि सबसे ज्यादा सीट किस में है, आईपीएस आरआरबी और पीओ क्लर्क की अभी 1 बाय 1 हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आईपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर आप इसका अंदाजा लगाएंगे वैकेंसी का, ठीक है, तो बड़ी वैकेंसी आती है इसमें। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक है, बड़ी वैकेंसी लाती है। अगर आप मुझसे एक अंदाजा पूछेंगे सीट्स, होगा आप सभी लोगों के मन में। अगर हम पीओ और क्लर्क, ठीक है, ये मान कर रखे कुछ नहीं होगा तो 12,000 के आसपास सीट होगा। 12 नहीं तब मान लीजिए 8,000 से 12,000 जरूर होगा। अगर क्लर्क की बात कर लेते हैं तो क्लर्क में कुछ नहीं होगा तो 15,000 या 15 हटाइए, आप ऐसा कर लीजिए, 10,000 से 18,000 का वैकेंसी जरूर होगा। कितनी बड़ी सीट है। पीओ की बात करें 8,000 से 12,000 की वैकेंसी आ रही है, क्लर्क की बात करें 10,000 से 18,000 की वैकेंसी आ रही है। यानी उन बच्चों का जिनका अंग्रेजी बहुत कमजोर है, अंग्रेजी में डावाडोल स्थिति है, अंग्रेजी उनको समझ में नहीं आता, या काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात है, हिंदी का ऑप्शन लीजिए और फटाफट अपना सिलेक्शन कायम करिए। इसके लिए आईपीएस आरआरबी का तैयारी करना चालू कर दें, पढ़ाई चालू कर दें। नंबर, क्योंकि 90 दिन के बाद 90 डेज है अभी, उसके बाद एग्जाम चालू हो जाएगा, गोल्डन चांस है। नंबर दूसरा पाइए, रेलवेज आरआरबी में मैंने आपको बताया था ग्रुप सी और ग्रुप डी में
कोई भी इंग्लिश पूछते ही नहीं, नो इंग्लिश। 150 नंबर का पेपर होता है, यानी 150 क्वेश्चन होंगे या 120 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। रीजनिंग, मैथ, जीके पूछते हैं। रीजनिंग, मैथ, जीके आपको आता ही है, इंग्लिश नहीं रहता, कभी भी नहीं पूछा गया आरआरबी में। यानी यहां पे भी आपके लिए गोल्डन चांस है। वैकेंसी बिग रहती है, इसकी बड़ी वैकेंसी होती है, इसका ह्यूज रहता है। ठीक है, ये टाइम टू टाइम वैकेंसी निकलता है। जैसे इलाहाबाद आपका आरआरबी हो गया, या मान लीजिए हैदराबाद आरआरबी हो गया, हैदराबाद नहीं सिकंदराबाद आरआरबी हो गया, मुंबई आरआरबी है, देन आपका अजमेर आरआरबी है। इस तरीके से रीजन बटा हुआ है इंडिया में। बेसिकली रेलवेज का रेलवे जो सब डिवीजन होता है उसमें ये सब कंट्रोल होती है, उसके तहत आपकी वैकेंसीज आती हैं। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, आपके लिए गोल्डन चांस है, इसको अच्छे से तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन फटाफट ले लीजिए। तीसरा है स्टेट एसएससी। तो कुछ स्टेट एसएससी में इंग्लिश रहता है, तो कुछ स्टेट एसएससी में इंग्लिश नहीं भी रहता है, इसलिए इसको नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। बाकी ये 2 कंफर्म्ड है, इसमें तो आपको है ही। आप आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क का तैयारी करो, रेलवे का तैयारी करो, बहुत बढ़िया है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए गोल्डन और सुनहरा चांसेस, गवाइएगा नहीं, इस्तेमाल करिए, पूरा आपका आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आप जाके मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कमेंट कर दीजिए, मैं देख के उसको रिप्लाई कर दूंगा। और एक काम और करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, याद से, बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। ठीक है, याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है मन में, वीडियो देखने के बाद आप उसके नीचे सेक्शन में कमेंट का रिप्लाई पोस्ट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका आंसर। ठीक है, आप कमेंट पोस्ट करिए, मैं आंसर रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप आईबीपीएस, आरआरबी का पीओ या क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप मान लीजिए रेलवे की करना चाहते हैं, इन सारों का ऑप्शन है। हम आपको क्या कराएंगे, फुल बैंक पीओ या फिर आप रेलवेज का कोर्स, प्लस आपको मैं सिखाऊंगा नंबर कैसे बढ़ता है, हाउ टू बूस्ट योर मार्क्स, प्लस 100 मॉक टेस्ट रहेगा, प्लस एक श्योर शॉट पैकेज है, श्योर शॉट सिलेक्शन पैकेज, प्लस मैं आपको गाइडेंस करूंगा। इसका टोटल प्राइस है 3000 रुपये। ठीक है, सबसे बड़ा खास बात क्या है, आप जब भी पढ़ो उससे पढ़ो जिसने खुद कंपटीशन निकाला है। तो मैंने ऑलरेडी कंपटीशन निकाला है और फाइनली स्टेट बैंक पे काम कर ही रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा चीज होता है गाइडेंस। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग हमेशा वैसे आदमी से पढ़ते आ रहे हैं जिसका खुद सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपका क्या सिलेक्शन वो कराएगा, सीधी सी बात है। गाइडेंस अकेले 45% वेटेज रखता है सिलेक्शन कराने के लिए। ये वो स्टूडेंट्स अच्छे से समझ रहे हैं जिनका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है, ये कारण नहीं है, गाइडेंस नहीं होने की वजह से मार खा रहे हैं। गाइडेंस मिलेगा तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक सिलेक्शन के लिए अगर आपके मन में सवाल है तो आपको मान के चलना है 3 महीना से 6 महीना टाइम लगेगा सिलेक्शन होने के लिए। ठीक है, थैंक यू।